प्रेरित पौलुस की थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री अध्याय 2 वचन 11 और 12 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस परमेश्वर के लोगों को लिख रहा है कि जैसा एक बाप अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ व्यवहार करता है, वैसे हम भी तुम्हें समझाते आए, शांति देते आए, तुम्हें ये सलाह देते आए कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में जितने सारे लोगों ने अंधकार का रास्ता छोड़ दिया है और यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन के रास्ते से चल रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सलाह पौलुस ने इस वचन के द्वारा बताई है। वो सलाह ये है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, अर्थात हमारे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होते जाए, हमारे चाल चलन को देखकर परमेश्वर को खुशी हो जाए, जिसने हमें उसके राज्य में और महिमा में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर विश्वासी को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा बुलावा किस बात के लिए है, हमें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है। वचन कहता है उसने अपने राज्य के लिए और महिमा के लिए हमें बुलाया है। ये धरती के ऊपर अमीर बनने के लिए या धरती के ऊपर एक बस खुशी का जीवन बिताने के लिए, इतने एक छोटे मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। मकसद बहुत बड़ा है। वो ये है कि परमेश्वर हमें उसके राज्य के लिए और महिमा के लिए बुलाता है। वो चाहता है कि एक दिन हम उसके राज्य में पहुँचे, उसकी महिमा में पहुँचे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बुलावा लेकर ही 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया। परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर की महिमा का, स्वर्ग का बुलावा लेकर, निमंत्रण लेकर वो आसमान से धरती पर आया और तब से लेकर आज के दिन तक दुनिया के लोगों को बुलाया जा रहा है। परमेश्वर बुला रहा है, किसके लिए? उसके राज्य के लिए और महिमा के लिए। परमेश्वर चाहता है कि एक दिन हम उसकी महिमा में पहुँचे। आप हर सप्ताह रविवार को यहाँ प्रार्थना में आ रहे हैं नहीं, परमेश्वर की ताकत आपको यहाँ खींच ला रही है। वो ला रहा है आपको, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको ला रही है। कितने बार आपको लगता है आज थोड़ा आराम करना है, शरीर में कभी कभी ऐसा आलस आ जाता है, 6 दिन काम किया है, आज एक दिन नहीं जाना है, घर बैठूंगा, आराम करूंगा, घर पे प्रार्थना कर लूँगी, आज नहीं जाना है, ऐसा मन में लगता है। कभी कभी शनिवार रात को ही आप सोच बैठते हैं कल एक दिन नहीं जाऊंगा, कल एक दिन नहीं जाऊंगी। पर पता नहीं क्या होता है
जब निकलने का समय होता है, आप खुद जैसे कि कोई ताकत आपको उठाती है और आप खुद तुरंत नहाते, कपड़ा डालते हैं, तैयार हो जाते हैं, घर से निकल पड़ते हैं और रास्ते में सोचते आज तो मुझे आना नहीं था, मैं कैसे तैयार हो गया। इसलिए मैंने कहा आप नहीं आई, उस महान परमेश्वर की ताकत ने आपको यहाँ पर खींच कर लाया है। कोई 4 साल से आ रहे हैं, कोई 5 साल से आ रहे हैं, कोई 10 साल से आ रहे हैं, कोई 15 साल से आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बार बार खींच रहा है, उसके पास ला रहा है। मकसद क्या है? एक दिन वो हमें उसके अनंत जीवन में, उसके राज्य में, उसकी महिमा में लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पहचानने वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी सोचते होंगे कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, पागल की तरह हर रविवार जाते रहते हैं, एक रविवार भी घर पे बैठते नहीं है। उन्हें नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम कि आपको कौन ला रहा है। आप अपने दिमाग से नहीं आ रहे हैं, अपनी ताकत से नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आपको ला रहा है क्योंकि वो चाहता है एक दिन आप उसके अनंत जीवन में, उसकी महिमा में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ प्रार्थना में क्यों लाता है? कई लोग जो दूर रहते हैं नियमित रूप से यूट्यूब पर प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, ये क्यों होता है? परमेश्वर बार बार हमें उसकी ओर क्यों खींच लेता है? वो हमारे बैटरी को चार्जिंग करता है। यदि बैटरी उतर गई तो बाद में कुछ काम नहीं आएगी। हर सप्ताह वो बैटरी को चार्जिंग देते रहता है ताकि ये बैटरी खराब ना हो जाए और एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाए। चार्जिंग उतरने का मतलब क्या है जानते हैं? कोई भाई यहाँ प्रार्थना में आ गया, 20 साल शराब की लत थी, प्रार्थना में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, शराब छूट गई। हर सप्ताह प्रार्थना में आते गए, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और अभी पहले की ज़िंदगी के बारे में लगता है कि कितना बुरा जीवन मैंने बिताया, मैंने कितनी कोशिशें की थी, शराब छूटी नहीं थी, अभी मेरा जीवन कितना खुशहाल हो गया है, अच्छा हो गया है। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय तक लोग शराब से दूर रहते हैं। ये भाई को शराब की बदबू पसंद नहीं आती है, जिसे वो पहले खुशबू समझता था अभी वो बदबू समझने लगा है और उससे नफ़रत हो गई है, उसके पास जाना भी पसंद नहीं है। पर ऐसा एक समय आता है जब उसके शरीर में नहीं आत्मा में आलस आना शुरू होता है और उसे लगता है अभी इतना महीना से मैं इतने दूर जा रहा हूँ, अभी हर सप्ताह जाने की क्या ज़रूरत है, अभी मैं 2 सप्ताह में 1 बार जाऊँगा, फिर लगता है महीने में 1 बार जाऊँगा, फिर लगता है 3 महीने में 1 बार जाऊँगा। आप बताइए, आपके मोबाइल के बैटरी को आप हर दिन चार्ज करते हैं, एक दिन ऐसा सोच लिया क्यों इससे बार बार चार्ज करने का, सप्ताह में 1 ही बार चार्ज करेंगे, तो आपका मोबाइल काम करेगा क्या? तो जिस भाई को 20 साल के शराब के व्यसन से छुटकारा मिला, वो सप्ताह में आते रहा, शराब की बदबू से पसंद नहीं थी, नफरत करता था, बाद में लगने लगा इतने दूर जाने के लिए कितना पैसा भी खर्चा होता है, समय भी जाता है, इससे भला मैं 15 दिन में 1 बार जाऊंगा, बाद में महीने में 1 बार जाऊंगा, बाद में 3 महीने में 1 बार जाऊंगा। तो मोबाइल की बैटरी उतरना शुरू होता है। चार्जिंग मतलब जानते हैं, परमेश्वर का जो सामर्थ उसकी आत्मा में काम कर रहा था वो कम होने लगता है। उसे लगता है मैं घर पे प्रार्थना करूँगा, घर पे प्रार्थना करने का भी एक अलग महत्व है और परमेश्वर के लोगों के साथ एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का भी एक अलग महत्व है। ये भाई घर पे प्रार्थना करने बैठते हैं तब कोई टीवी शुरू कर देता है,
तब कोई सिनेमा का गाना लगाता है तो इसका मन भटकता है, मन भी भटकता है, गुस्सा भी आता है। इसे अभी गाना लगाना था क्या? फिर सोचता है चलो जाने दो, दिन भर घर में यही चालू रहता है, मैं रात को प्रार्थना करूँगा। रात को शरीर थक जाता है, लगता है चलो जाने दो, सुबह प्रार्थना करूँगा। ऐसी प्रार्थना ठीक से होती भी नहीं है और धीरे धीरे परमेश्वर का सामर्थ जिसने इसे उस बुरी आदत से दूर रखा था, ये सामर्थ उसमें से कम 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 होने लगता है और जिसे वो बदबू समझता था, धीरे धीरे उसे वो खुशबू समझना शुरू करता है और उसकी समझ में भी नहीं आता है कि कभी वो शराब का ग्लास उठाता है और पीना शुरू करता है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो परमेश्वर के मौजूदगी में बने नहीं रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बैटरी उतर गई, क्यों? बार बार चार्जिंग नहीं किया, बार बार परमेश्वर के भवन में नहीं आए, परमेश्वर की मौजूदगी में परमेश्वर के लोगों के साथ एक साथ आराधना करना, ये एक बहुत खूबसूरत और अलग बात है। जब परमेश्वर के सारे लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, महिमा करते हैं, आप जानते हैं तब कितना सामर्थ उतरता है? इतना सा नहीं, इतना बड़ा सामर्थ उतरता है, बड़ा सामर्थ। यहाँ ये जगह कोई अलग है इसलिए लोग यहाँ चंगाई पाते हैं, ऐसा नहीं है। इस जगह में कोई विशेषता है इसलिए परमेश्वर का सामर्थ यहाँ काम करता है और आपको बड़ी शांति मिलती है, ऐसा नहीं है। यहाँ लोगों को शांति क्यों मिलती है? गेट से अंदर आने के बाद ही लोगों के दिल में शांति आती है, लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। कितनों को लगता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। ये ज़मीन की विशेषता नहीं है, विशेषता ये है कि यहाँ परमेश्वर पर प्रेम करने वाले लोग हैं जो एक साथ इकट्ठे होकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और जब इतने सारे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रेम करते हैं, एक मन से उसकी आराधना करते हैं, तब स्वर्ग में बड़ी खुशी होती है। परमेश्वर स्वर्ग खोल देता है और ऐसी जगह पर जहां उस पर प्रेम करने वाले लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, वहां आशीषों की, सामर्थ की, अनुग्रह की बारिश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप कितने भी निराश हुए रहेंगे, कितना भी आपका मन लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा लगता है, पर ऐसे लोग जब प्रार्थना में आते हैं उन्हें लगता है मेरे सवाल का जवाब मिल गया, जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। क्या मिला बताओ? सोना, पैसा, जायदाद, क्या मिला? जो मिला वो आँखों से दिखेगा नहीं, वो सीधा परमेश्वर ने उसकी आत्मा में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, वो बार बार उसके पास हमें खींच लेता है एक ही मकसद के लिए। वो चाहता है कि हम अपने ज़िंदगी के अंत तक विश्वास में बने रहे, हमारी आत्मा की बत्ती बुझे ना, जलती रहे, ये दिया जलता रहे। दिए में बार बार तेल डालते जाएंगे तो दिया जलते रहेगा। आपने एक ही बार तेल डाल दिया और सो गए तो दिया बुझ जाएगा। हर बार प्रभु आपको यहाँ लाता है आपके दिए में तेल डालने के लिए, और ये तेल है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। उसने हमारा दिया जलाया है और वो चाहता है ये दिया जलता रहे, बुझे ना, क्योंकि बुझे हुए दिए नरक में जाएंगे और जो दिए जल रहे हैं वो स्वर्ग में पहुँचेंगे।
तो दिया जलता रहे, इसलिए प्रभु आपको लाता है। और हर बार जब आप यहाँ आते हैं, परमेश्वर आपके दिए में तेल डालते जाता है, तेल डालते जाता है। इसलिए मैंने कहा, आप कितने भी हताश निराश होते हैं, पर जब ऐसी प्रार्थना में आते हैं, आपकी आत्मा में बड़ी खुशी आती है, बड़ी प्रसन्नता आती है और सारी निराशा खत्म हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा में तेल डालता है ताकि ये दिया बुझे ना, जलता रहे और एक दिन उसके राज्य में और उसकी महिमा में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने सारे लोग प्रार्थना में इसीलिए आते हैं कि बस उनको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, समस्याओं से मुक्ति चाहिए। और शायद आप भी इसीलिए आए होंगे। किसी ने कहा है, यहाँ प्रार्थना में आने से बीमारी निकल जाती है, यहाँ प्रार्थना में आने से बच्चा नहीं है तो बच्चे हो जाते हैं, यहाँ प्रार्थना में आने से समस्याओं से छुटकारा मिलता है, इसलिए आप आए होंगे। पर आज इस सत्य बात को जान लो, परमेश्वर ने आपको केवल चंगाई या छुटकारा देने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। चंगाई ये परमेश्वर के लिए बड़ी आसान बात है, वो एक पल में वो कर देता है। और ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि परमेश्वर ने इसीलिए आपको बुलाया है। उसने आपको सच्चाई में इसलिए बुलाया है कि वो चाहता है कि आप अंधकार से बाहर निकल आए, रोशनी से भर जाए, उसके रास्ते से चलते जाए, ताकि एक दिन हम उसके राज्य में और उसकी महिमा में पहुंच जाए। हालेलुया। मनुष्य अपने धरती के जिंदगी को बड़ा महत्व देता है। हम अपने धरती के जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। कितने माँ बाप सोचते हैं, बच्चों के लिए कुछ तो करना है, बड़ा मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है। ये गलत बात नहीं है। यदि आप आपके बच्चों के लिए मकान बनाना चाहते हैं या और भी कुछ करना चाहते हैं, अच्छी बातें, ये गलत बातें नहीं है। पर ध्यान में रखना, धरती के ज़िंदगी को आप जितना ज़्यादा महत्व देते हैं, उससे भी ज़्यादा महत्व धरती के बाद की ज़िंदगी को देना शुरू करो। क्योंकि ये धरती हमारा सच्चा मकान नहीं है, ये धरती हमारा सच्चा घर नहीं है, और यहाँ पर हम हमेशा नहीं रहने जा रहे हैं। कितने सारे लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, 10 साल के बाद ये करूँगा, 15 साल के बाद ये करूँगा। उनकी प्लानिंग बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, और अचानक दिल का दौरा आता है, ख़त्म हो जाते हैं। 15 साल की प्लानिंग की है, अगले 25 साल की प्लानिंग करके रखी है, आज ही दिल का झटका आकर ख़त्म हो गया। ये मनुष्य का जीवन है। जैसा कि बाइबल में कहा है, जंगल के घास के ऊपर उगने वाले फूल के समान मनुष्य का जीवन है। घास के ऊपर फूल उगता है, और जब हवा बहती है, फूल वहाँ से उड़ जाता है। उस घास के साथ दोबारा उसका कोई रिश्ता नहीं आता है, वो ख़त्म हो जाता है। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को घास के फूल की उपमा दी है। हम सबका जीवन घास के फूलों के समान है। हम कितने भी ताकतवान क्यों ना हो, हमारे शरीर में कितनी भी स्वस्थता क्यों ना हो, हम कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी बड़े मकान में या महल में रहने वाले लोग क्यों ना हो, दुनिया में हमें कितना भी बड़ा मान सम्मान क्यों ना हो, एक बार हवा बहेगी, घास से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। परमेश्वर ने पुराने नियम में लिख रखा है, मनुष्य की जान तो उसके सांस में है, बस एक बार सांस रुक जाती है, मनुष्य खत्म हो जाता है। इतना बड़ा शरीर, पर परमेश्वर कहता है इसकी जान तो इसकी नाक में है, बस सांस रुक गई, ख़त्म हो गया। 6 फुट ऊंचा, 6 फुट ऊंचा और मजबूत आदमी भी अपनी नथनों में उसकी सांस रहती है, एक पल में सांस रुक जाती है, मनुष्य ख़त्म हो जाता है। महल यहीं पे रह जाता है, ज़मीन जायदाद यहीं छोड़ के चले जाते हैं, सोना चांदी और मान सम्मान सब यहाँ छोड़कर निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए हमारे धरती के जीवन को यदि हम बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो हम मूर्ख लोग हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, और जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद दोबारा हम उस घर में नहीं आएंगे। हमारी कार 25 लाख की होगी या 50 लाख की होगी, उसमें बैठने के लिए दोबारा नहीं आओगी। आपने बस आज ही कार खरीदी होगी 50 लाख की, कल ख़त्म हो गए तो आपकी कार में कोई और बैठेगा, आप नहीं आओगे। हालेलुया। और यदि आप आए भी तो लोग कहेंगे हमने उसका भूत देखा। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई में मरा हुआ आदमी भूत बनकर नहीं आता है। ये सारी गलत फहमी है जो शैतान ने दुनिया में फैलाई है। भूत ज़रूर है, दुष्टात्मा ज़रूर है, पर ये मरे हुए लोग नहीं होते हैं। ये शैतान है जिसे आसमान से गिराया गया है। शैतान और उसके साथ जितने सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ गए, उनको आसमान से गिराया गया। बाइबल उन्हीं को दुष्टात्मा कहती है और शैतान कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धरती का हमारा जीवन कोई नहीं जानता है। हम 80 साल जिए या 100 साल जिए, पर एक दिन हमको मरना है। तो हमें मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचना ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि जब हमारा धरती का जीवन ख़त्म हो जाए तब हम उसकी महिमा में पहुँचे, क्योंकि पापी मनुष्य मरने के बाद परमेश्वर की महिमा में नहीं पहुँच सकता है। परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग पवित्र है, पाप की गंदगी वहाँ ज़रा भी नहीं है। जो मनुष्य अपने पापों में मर जाता है उसकी आत्मा अशुद्ध, अपवित्र, अधर्मी रहती है, और ऐसी अपवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं पहुँच सकती है। इसलिए तो यीशु धरती पर आया और हमारे पापों को मिटाने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया। उसने अपना लहू बहाया ताकि उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हो जाए, पापों से मुक्त हो जाए, और मरने के बाद परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में हमारा प्रवेश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो ज़रूर लोगों के लिए अद्भुत काम करता था। अंधों की आंखें खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, लंगड़े को चलने की शक्ति देता था, और उसके पास आए हुए हर मरीज को वो अच्छा करता था, ठीक करता था, हर बीमारी को निकाल देता था। पर ये सब होने के बाद वो उनको उपदेश देता था, स्वर्ग की बातें बताता था, परमेश्वर के मार्ग बताता था, परमेश्वर के रास्ते सिखाता था। क्यों? मैंने तुम्हें चंगा किया, इससे तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे। मैंने तुम्हारे लिए अद्भुत काम किया, इससे तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे। मैं जो बता रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन करो, उसे मानो और इसी रास्ते से चलते रहो, ताकि एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाओगे। वो उपदेश देते रहा, सिखाता रहा, स्वर्ग की बातें बताता रहा। जहाँ जहाँ जाता था प्रभु हमेशा 2 काम करता था, लोगों को चंगाई देता था, छुटकारा देता था, और दूसरा महत्वपूर्ण काम करता था, उनको स्वर्ग की बातें सिखाता था। परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के रास्ते लोगों को सिखाता था, ताकि इस रास्ते से चलते जाओ। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के योग्य बनो। हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के योग्य। पहले हम गलत लोग थे, बुरे काम करते थे, अंधकार में थे तो शैतान की बातों को सुनते थे और परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ चलते थे। वचन सिखाता है, पर अभी तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने हमें बुलाया है उसके राज्य के लिए, महिमा के लिए। ऐसा मत समझो बस हो गया, मैं चंगा हो गया, मेरा काम हो गया, मुझे नौकरी मिल गई, काम हो गया, मुझे छुटकारा मिल गया, काम हो गया, मुझे संतान नहीं थी, अभी मुझे लड़का हो गया, काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है। केवल बच्चा देने के लिए या नौकरी देने के लिए या चंगाई देने के लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु चाहता है इन बातों के द्वारा आप उसको पहचानो,
उसके मार्ग और रास्ते को जानो और अपने बुरे दिल को बदल डालो, अपने टेढ़े रास्ते को सीधा कर लो और परमेश्वर के रास्ते से चलते जाओ, क्योंकि उसकी इच्छा है कि हम उसके राज्य में पहुँचे, उसकी महिमा में पहुँचे। ये उसकी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे लोग यीशु के द्वारा चंगाई पाते हैं या छुटकारा पाते हैं, वे सब स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि जिन्होंने अपने टेढ़े दिल को सीधा बनाया है, अपने बुरे दिल को बदल दिया है और परमेश्वर के रास्ते से चल रहे हैं, केवल वही लोग स्वर्ग में पहुँचेंगे। और इसलिए यीशु ने कहा, मुझे हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु वहीं जाएंगे जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपने यदि चंगाई पाई है, परमेश्वर का अनुभव किया है, यीशु मसीह का अनुभव आपके जीवन में आपने किया है, तो अभी आपका फर्ज है कि आप परमेश्वर के वचनों को जानो, परमेश्वर के मार्ग को जानो, उसकी योजनाओं को जानो और उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहो। चाल चलन बदल डालो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के योग्य बना दो, क्योंकि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। तो जैसा वो है वैसे हमें भी बनना ज़रूरी है। यदि हमने चंगाई पाई है पर टेढ़ा दिल सीधा नहीं किया है, अपने टेढ़े रास्ते को सीधा नहीं किया है, तो आज हमें जो छुटकारा मिला है या चंगाई मिली है या हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, उससे हमें बाद में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझो, आज एक बहन यहाँ प्रार्थना में आई है, उसके शरीर पे एक गांठ है। जब प्रार्थना शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा, उसकी गांठ निकल जाएगी। गवाही के समय वो मंच पे आएगी और गवाही देगी, प्रभु ने मुझे ठीक किया, मेरे शरीर पे गांठ थी और मुझे बड़ा दर्द होता था, मैं बड़ी परेशानी में थी, पर जब चंगाई की प्रार्थना शुरू हुई, मुझ पर अनुग्रह हो गया और बाद में मैंने देखा मेरी गांठ निकल गई। वो खुश हो गई, हम सबों ने तालियां बजाया, परमेश्वर का महिमा किया। ये अपने घर निकल गई। जब ही घर गई तब उसने देखा कि उसके पड़ोसन ने उसके दरवाजे के सामने कचरा लाके फेंक दिया है। बताओ ये क्या करेगी? प्रभु ने इस प्रार्थना भवन में उसके शरीर की गांठ निकाल दी है। मंच पर आकर उसने गवाही दी, वो बड़ी खुश भी हो गई है। घर गई और जब उसने देखा पड़ोसन ने मेरे दरवाजे के सामने कचरा लाके छोड़ दिया है, यदि उसने बिना कुछ बोले चुपचाप झाड़ू लिया, कचरा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, तो उसका चाल चलन परमेश्वर के योग्य बन गया। परमेश्वर के योग्य बन गया। और यदि उसने देखा कि ये मेरे पड़ोसन का काम है और उसे गुस्सा आ गया और वहीं पे खड़ी होकर उसने उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया, 2-4 गालियाँ भी दे दी, तो बताओ परमेश्वर कितना नाराज़ हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं क्या इसी तरीके से बर्दाश्त करते जाना है? हाँ, ये परमेश्वर का रास्ता है, ये परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हम भी कुछ महीना पहले एक फ्लैट में रहते थे। हमेशा हम देखते थे कि सामने वाले लोग झाड़ू मारते हैं और हमारे दरवाजे के सामने कचरा लाके छोड़ देते हैं। मेरे साथ रहने वाली बहनें थी, वो बड़ी परेशान हो गई। वो मुझे बताने लगी, मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना है, हमें खुद झाड़ू मारकर उस कचरे को उठाना है और कल से हमारे घर के सामने नहीं, उनके भी घर के सामने का साफ़ करना शुरू कर दो। उन्होंने मान लिया, शुरू किया। वो लोगों को इतनी शर्म आ गई कि दूसरे दिन उनकी भी बहू बाहर आ गई और हमारे घर के सामने साफ़ करने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी बहनों को बड़ा अचंभा लगा। वो बोलते हैं कि सिस्टर, आज उनकी बहू बाहर आ गई थी और हमारे घर के सामने सब साफ कर रही थी।
परमेश्वर ने हमको दुनिया को बदलने के लिए चुन लिया है। हम दुनिया को बदलने वाले लोग हैं। दुनिया हमें नहीं बदल सकती है, हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। गालियाँ देकर, उल्टा सीधा बोलकर या झगड़ा करके हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। हम पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा दुनिया को बदल सकते हैं। हमने एक दिन साफ कर दिया, दूसरे दिन उनके ही घर से बहू बाहर आ गई, और जब तक हम वहाँ रहते थे, आप यकीन नहीं करोगे, पर हमारी बहनों को पूछो, जब तक हम वहाँ रहते थे हर दिन वो बाहर आती थी। सुबह सुबह वो चाहती थी कि हमारी बहनें निकलने से पहले वो बाहर आ जाए और पहला साफ करे। कितना महीना हम वहाँ रहे, हर दिन वो बाहर आते थे और साफ करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य बने। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सहन करने वाला परमेश्वर है। आप मुझे बताओ, परमेश्वर कितना ज़्यादा सहन करता है, दुनिया के लोगों का कितना सहन करता है। आज कितने सारे लोग बोलते हैं, कहाँ है परमेश्वर, वो क्या करता है जब आसमान से बारिश गिरती है। कितने सारे लोग परमेश्वर के नाम को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। आप कभी परमेश्वर की सहन शक्ति के बारे में सोचा है? सहन शक्ति, खुद के बारे में भी सोचा करो। जब मैंने इतना बुरा किया और बार बार बुरा करती हूँ, बार बार बुरी करती हूँ, तो भी वो फिर एक बार वापस से मुझ पर अनुग्रह करता है। और हम पर ही नहीं, पूरे संसार के ऊपर। दुनिया में कितना बुरा चल रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब कोरोना की महामारी आ गई थी, तब लोग पूछ रहे थे, परमेश्वर के लोगों को पूछते थे, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? तुम इतनी सारी ऊंची ऊंची बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, यदि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है तो कोरोना को निकालता क्यों नहीं है? इतनी महामारी फैल रही है, तुम्हारा परमेश्वर इसको रोक क्यों नहीं रहा है? जवाब ये था, आप बुरे काम करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आप चोरी करते हैं, आप रिश्वत लेते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, अन्याय करते हैं, बुरा काम करते हैं। यहाँ तक कि आज बाज़ार में एक सब्जी भी नेचुरल यानी प्राकृतिक आपको मिलना मुश्किल है। सब्जी को भी इंजेक्शन दिया जाता है, केमिकल में डाला जाता है। फल को इंजेक्शन दिया जाता है, केमिकल में डाला जाता है। दूध, असली दूध या नकली दूध, बाजार में कितना असली दूध है और कितना नकली दूध है। जो सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, सोचते हैं क्या कि ये कोई कपड़ा नहीं है या पैर में पहनने का जूता नहीं है, ये लोगों के शरीर में डालने की बात है। सब्जी हो या फल हो या कोई अनाज हो या दूध हो, ये शरीर के अंदर जाने वाली बात है। हम कितने सारे लोगों के शरीर को खराब कर रहे हैं। क्या सोचते हैं? आज देखो कितने लोगों की किडनियां फेल होते जा रही है, कितने सारे लोग भयानक अंदर के अंग खराब होते जा रहे हैं। बाजार में असली सब्जी नहीं मिलती है, असली फल नहीं मिलता है, असली दूध या अनाज नहीं मिलता है। हर जगह मिलावट हो रही है, और केवल मिलावट नहीं, गलत चीज़ें लोगों के शरीर में डाली जा रही है। करने वाले सोचते हैं क्या कि हम कितना बुरा काम करते हैं। आपको परमेश्वर नरक में नहीं डालेगा तो कहाँ डालेगा बताइए? आप लोगों के शरीर को खराब कर रहे हैं, उनके शरीर में तरह तरह की रोगों को डाल रहे हैं, और ऊपर से बोलते हैं, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? वो कोरोना को क्यों नहीं रोक रहा है? बीमारी तो आप फैला रहे हैं, बुरी बातें तो आप फैला रहे हैं, लोगों के शरीरों को खराब कर रहे हैं, लोगों के जीवनों को खराब कर रहे हैं। अन्याय, अत्याचार, कितनी सारी बुरी बातें हैं। चोरी हो रही है, लूटा जा रहा है, कितना बुरा काम संसार में है। मनुष्य अपने सारे बुरे रास्तों से चल रहा है और इल्ज़ाम परमेश्वर को दे रहा है। कोरोना की महामारी तो बस एक छोटा सा झटका था, बड़ा झटका नहीं। यदि परमेश्वर चाहता है तो एक साथ इतना बड़ा झटका दे सकता है कि पूरा संसार उल्टा सुल्टा हो जाएगा। एक पल में इतना बड़ा झटका दे सकता है।
पर वो सहन कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। बाइबल कहती है वो नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कोई नरक में पड़ जाए, इसलिए वो धीरज से तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रहा है, सहन कर रहा है और तुम्हें मन फिराव का, पश्चाताप का अवसर दे रहा है। दुनिया के लोगों को परमेश्वर अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है, वापस आ जाओ, अपने गलत रास्ते से मुड़ो, टेढ़ा रास्ता बदल दो, सीधे रास्ते से चलो। परमेश्वर मौका दे रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की सहन शक्ति के बारे में सोचते वक्त हमारी बुराई और दुनिया के लोगों की बुराई का सोचो, तब जानोगे परमेश्वर की सहन शक्ति कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। वो कैसे सहन करता है, कैसे बर्दाश्त करता है, और तो भी हर साल बारिश देता है, तो भी फल आ रहे हैं, तो भी समुंदर की मछलियाँ ख़त्म नहीं हो रही है, तो भी वो देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। यदि हम उसके बच्चे हैं तो इसने उसकी इतनी बड़ी सहनशीलता है, आसमान से भी बड़ी सहनशीलता, उसमें की छोटी भी सहनशीलता क्या हमारे अंदर ना आ जाए? हम एक कचरा भी नहीं उठा सकते हैं, तो हम कैसे कहें कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य बने। हम पहले अलग लोग थे, गालियां देने वाले, दूसरों का बुरा करने वाले, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले। अभी नहीं, अभी झूठ नहीं बोलना है, अभी गालियां नहीं देना है, अभी दूसरों को फंसाना नहीं है, लूटना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करनी है। क्या आप गरीब बन जाओगे? नहीं, दूसरों की मदद करोगे, अनंत काल के लिए अमीर बन जाओगे, अनंत काल के लिए। धरती के अमीर 50 साल के लिए या 90 साल के लिए अमीर होते हैं। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के रास्ते से चलते हैं वो अनंत काल के लिए अमीर बन के रहते हैं। आपको कितने साल के लिए अमीर बनना है आप चुन लीजिए। 100 साल के लिए अमीर बनना है या अनंत जीवन के लिए? कब तक बनना है आपको चुनना है। वचन कहता है परमेश्वर के योग्य बनो। हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव, हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य बन जाए। झूठ बोलना छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, व्यभिचारी जीवन निकाल डालो, गंदी बातें अपने जीवन से निकाल डालो, दूसरों को फंसाना बंद कर दो, दूसरों को लूटना बंद कर दो। आप में से जितने सारे लोग धंधा करते हैं, सब्जी का, फल बेचने का, रिक्शा चलाने का या और कोई भी, मैं आपको कहती हूँ आप जो भी धंधा करते हैं ईमानदारी से करो, दूसरों को फंसाओ मत, लूटो मत। आपको पैसा थोड़ा मिल जाएगा पर इस थोड़े के ऊपर इतनी आशीष आ जाएगी कि आपको कुछ घटी नहीं होगी, कुछ घटी नहीं हो जाएगी। जैसे यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली पर आशीर्वाद दिया और 5000 से अधिक लोगों ने खाना खाया, वैसे आप फंसा कर, लूट कर, बहुत पैसा इकट्ठा करके श्रापों को मत इकट्ठा करो। नेकी से काम करो, थोड़ा सा पैसा पाओ, इतना आशीष आ जाएगा कि उस पैसे के द्वारा आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी और आपको कभी किसी बात की घटी नहीं हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। फंसाना बंद कर दो, लूटना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, गलत काम बंद कर दो, क्योंकि आपकी बीमारी जाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है बल्कि अनंत जीवन के लिए बुलाया है। हमारे दिए में तेल हम डालते गए और दिया जलता रहेगा, यानी हम परमेश्वर के वचन को मानते रहेंगे और उसके अनुसार चलते रहेंगे, तो ही हमें उम्मीद है, आशा है कि जब हमारा यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा, अगले ही पल हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए। हम गिरे हुए इंसान हैं, इसलिए बार बार टेढ़े चलते हैं, इसलिए हमें दिए में तेल डालते जाना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा से भरते जाना ज़रूरी है, ताकि हम दोबारा टेढ़े ना चले बल्कि परमेश्वर के रास्ते से चलते रहे और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँच जाए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।